हमारा देश कई रोचक घटनाओं का देश एवं कई राजा महाराजाओं एवं रानी की कहानियों का देश है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है एटा जनपद का अतरंजी खेड़ा गांव। इसके पास से स्थित है राजा चक्रवेन का किला जो 979 बीघा में था। वर्तमान में यह टीले का रूप धारण कर चुका है। हमारे देश भारत में आज भी कई ऐसी जगह हैं जो इतिहास बन चुकी हैं और कई ऐसी जगह हैं जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई है और खोजबीन चल रही है। ऐसी एक जगह है अतरंजी खेड़ा जो कि जनपद एटा में पड़ती है। राजा चंद्रबेन का ये किला कहलाता था जो कि 968 बीघा में स्थित है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे विशालकाय जो भूमि का क्षेत्र है, ये एक किले का चित्र है। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ईंटों के रोड़े, छोटी छोटी ईंटें, पत्थर पड़े हुए हैं, उससे शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कभी शायद किसी पथराव का दृश्य रहा होगा, लेकिन ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। ये दृश्य और ये पत्थर उस बात के गवाह हैं जब ये किला इस धरती में दफन हुआ तो इसी तरह से इस जगह पर ईंट और पत्थरों की बरसात हुई जो आज भी इतिहास के रूप में यहाँ सुरक्षित पड़े हुए हैं। या कहें कि लाखों की संख्या में पड़े हुए ये ईंट और पत्थर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी ना कभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रलय इन ईंटों और इस टीले के रूप में आई होगी। इस किले का क्या इतिहास रहा और क्या ऐसी चीज़ आज भी यहाँ संजे हुए हैं जिससे हम आपको ये बता सकें कि वास्तव में हम आपको जो दिखा रहे हैं वो वह सत्य है या असत्य। चलिए हमारे साथ खोजबीन करते हैं इस किले की। किसी समय या फिर यह कहें कि ग्रामीणों के अनुसार रामायण कालीन यानी सतयुग के समय का यह स्थान है। बताया जाता है कि यहाँ के राजा चक्रवेन सत्यवादी थे, सदा सत्य बोलते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे और स्वरोजगार करते थे, यानी हाथ के पंखे बुनकर वे अपना जीवन चलाते थे। जबकि उनके पास पारस पत्थर था। राजा जनता से कर के रूप में लोहे का सामान लेते थे और बाद में सोने का करने के बाद उसे राज्य के खजाने में जमा कर देते थे। जहां राजा में इतनी खासियत थी वहीं उनकी रानी भी अपने पति का साथ देती थी। वह बजाय आलीशान महल में स्नान करने के कुराइन के पत्तों पर बैठकर नहाती थी। बताया जाता है कि वह सूत काटती थी और उससे ही अपना खर्चा चलाती थी और उसके पतिव्रत एवं सत्य में इतनी शक्ति थी कि वह सूत के धागे से कुएं से पानी खींचती थी, जबकि सूत का धागा काफी कच्चा माना जाता है। बताया ये भी जाता है कि राजा चक्रवेन ने भगवान रामचंद्र की युद्ध के दौरान सहायता की। राजा चक्रवेन ने अपने सत्य के बल पर लंका का 1/3 हिस्सा तहस नहस कर दिया था। इस विशाल टीले को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह किला टीला कैसे बना। बताते हैं कि एक दिन इस राज्य में कोई मेला लगा जिसमें सभी महिलाएं सोने के आभूषण आदि पहनकर निकली, जिस पर राजा चक्रवेन की रानी भी सोना पहनने की जिद करने लगी, जिस पर राजा ने ऐतराज किया क्योंकि रानी सूत के धागे के ही आभूषण पहनती थी। लेकिन महिला मन नहीं माना और रानी ने राजा से झूठ बोलकर स्वर्ण आभूषण धारण कर लिए। किले पर असत्य की छाया पड़ गई और राजा आग बबूला हो गया और श्रापित होकर यह पूरा किला आज टीले के ढेर में दफन हो गया, यानी यहाँ का सत्य हमेशा के लिए यहीं दफन हो गया। इस टीले में ही दफन हो गए वे हजारों लोग जो यहाँ रह रहे थे। इन लोगों के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं।
कहा जाता है इतिहास और इतिहासकार दोनों खोजबीन में मशगूल होते हैं। जी हाँ, हमने भी आपको दिखाने के लिए इस टीले की खोजबीन की और आज हम इस टीले के उस जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने खुदाई की। पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ खुदाई करके ये जाना कि क्या वास्तव में ये टीला बहुत साल पुराना है, क्या ये टीला भगवान रामचंद्र जी के समय का है। इस बात को जानने के लिए हमने भी यहाँ आकर देखा और कुछ चीज़ें हम आपके सामने खोजेंगे जिससे ये पता चलेगा कि वास्तव में ये चीज़ काफ़ी पुरानी है, ये टीला काफ़ी पुराना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ईंटें लगी हुई हैं बाउंड्री के नीचे, मिट्टी जो दब गई हैं आजकल, इससे अंदाज़ लगाया सकता है कि इस तरह का राज्य उसकी नीचे की बाउंड्री या चबूतरे या भी घर जो भी होंगे इसी प्रकार की ईंटों से बने होंगे, जो कि ऊपर देख रहे हैं मिट्टी के नीचे दब गए होंगे। आइए आगे चलिए कुछ और दिखाते हैं कि क्या इन ढेरों के बीच में कुछ मिट्टी के बर्तन, जिस प्रकार हम ऐतिहासिक किताबों में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में देखा कि मिट्टी के बर्तन निकले, मिट्टी कई चीज़ें निकली, तांबे की कई चीज़ें निकली, अन्य कई प्रकार के धातुओं की कई चीज़ें निकली। यहाँ एक बात और है कि ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ की खुदाई हुई तो 11 फुट के कंकाल इस खुदाई में निकले, यानी 11 फुट के मानव। आप सोच सकते हैं कि 11 फुट का इंसान कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। जब हमारे देश भारत में खली जैसा इंसान है इतना लंबा, तो सोचिए कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व 11 फुट का आदमी क्यों नहीं हो सकता। बताया जाता है कि यहाँ पर हड्डियाँ भी हैं। हमने यहाँ पर इससे पहले कुछ खोजबीन की और हड्डियाँ भी हमें मिली। हम भी आपको वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ कुछ अवशेष हैं, लोगों की हड्डियाँ हैं, बर्तन के टुकड़े हैं। आइए हमारे साथ देखिए। ये देखिए जिस तरह से ये रखा हुआ है, ये प्राचीन काल में जिस ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन, इसकी पूरी गोलाई है, ये पूरा टूट चुका है, नष्ट हो चुका है। इसी तरह से दूसरा बर्तन मैं दिखाना चाहूँगा। ये नीचे मिट्टी के नीचे का बर्तन का तला है, जैसे आमतौर पर गुल्लक या आज के समय में देखा होगा या कच्ची हड्डियाँ होती है उसके नीचे होता होगा, लेकिन अब शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन ये उसी समय का ये मिट्टी का बर्तन है। ऐसे हजारों मिट्टी के बर्तन यहाँ दबे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, हमने कई प्रकार की यहाँ हड्डियाँ देखी। आप चाहे तो उन्हें ये भी कह सकते हैं कि वो उस समय के किसी जानवर की हड्डियाँ होंगी, और चाहे तो ये भी मान सकते हैं कि उस समय के इंसानों की हड्डियाँ होंगी। ये काफ़ी एक जाँच का विषय है, फॉरेंसिक का विषय है, लेकिन हम ये ज़रूर साबित करेंगे कि आज भी वो हड्डियाँ, वो अवशेष इस टीले के नीचे विराजमान है, इस टीले में रखी हुई हैं। देखिए ये जो हड्डी है ये किसी जानवर की भी हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, लेकिन इस तरह की हड्डियां आपको अक्सर इन गुफाओं में देखने को मिलेंगी जो आज भी यहाँ रखी हुई हैं। और आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको दूसरी तरफ का हिस्सा। देखिए ये भी काफ़ी पुराना हिस्सा है। यहाँ पर भी ये बहुत पुरानी ईंटें हैं जो आज फंसी हुई हैं, रखी हुई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं आपके सामने उखाड़ूंगा। ये मिट्टी का एक गोल मिट्टी का यानी काली मिट्टी का, जो कह सकते हैं कि चूल्हे या भट्टी के ऊपर ये चीज़ लगती है, वो यहाँ रखी हुई है, फंसी हुई, और वो यहाँ पाई गई है। तो आप जान सकते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना टीला है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आखिरकार और क्या है इस रहस्यमयी टीले के गुफा में। इस समय मौजूद हैं अतरंजी खेड़ा की इस गुफा में। यहाँ का राजा बेन चक्र सत्यवादी था। उसके सत्य के दम पर ही भगवान श्री राम ने 1/4 हिस्सा श्रीलंका का ढाया था, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। ये वो गुफा है जहाँ आजकल साधु संत बैठकर सत्य की खोज करते हैं, सत्य के बारे में तपस्या करते हैं। हालांकि आज हमें कोई भी साधु नहीं मिला है, लेकिन इस गुफा के माध्यम से आपको दिखाना ये चाहते हैं कि आज भी यहाँ इस गुफा में साधु सत्य की खोज में तपस्या करते हैं। आइए आप भी देखिए, इस गुफा का अवलोकन कीजिए।
यही वो गुफा है जिसमें आजकल साधु संत बैठकर के सत्य की खोज करते हैं। लेकिन इससे आगे हम जाएंगे तो अंधेरा है, उसके आगे भी बिल्कुल गुफा लगभग आधी सी बंद है, आधी खुली हुई है। हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी इस गुफा में लोग आते हैं और सत्य की खोज करते हैं। यहाँ एक बात काबिल गौर और है, यहाँ के गांव के स्थानीय निवासी ने बताया कि जो व्यक्ति सत्य से डिग जाता है वो यहाँ दूसरे दिन नहीं टिक पाता। यही कारण है कि इतनी प्राचीन जगह होने के बावजूद भी साधु संतों के लिए यह जगह काफ़ी मुफीद मानी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मन में सत्य नहीं है तो वो व्यक्ति यहाँ नहीं टिक सकता। यहाँ एक और कहावत प्रसिद्ध है, यदि कोई व्यक्ति यहाँ सुबह से लेकर शाम तक कोई काम करता है या फिर कहें कि मात्र यहाँ सफाई करता है तो उसको अचानक मेहनताना शाम तक मिल ही जाता है। इतिहास अपने आप में कभी ना कभी इतिहास बनकर रह जाता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ चंद्रबेन के साथ। चंद्रबेन की रानी के मन में एक दिन न जाने क्या आया कि उन्होंने भी सोने के आभूषण पहनने की ठान ली। हालांकि रानी कभी भी सोने के आभूषण नहीं पहनती थी, वह सदा धागे के ही गहने पहनती थी। और राजा हाथ से पंखे बुनकर अपना भरण पोषण करते थे और राज्य का पालन करते थे। लेकिन कहा यह भी जाता है कि राजा के पास एक पारस मणि भी थी, जिससे या पारस पत्थर कह सकते हैं कि जिससे वह लोहे को सोना बना देते थे और वो किसानों से कर के रूप में लोहे के खुरपी, फावड़े इत्यादि लिया करते थे और उन्हीं को वो सोना बना दिया करते, जिनसे उन राज्य का खर्चा चलता था। लेकिन वो कभी सोने का उपयोग नहीं करते थे। रानी ने राजा से सोने के आभूषण पहनने की जिद की, राजा ने मना किया। आखिरकार रानी ने उनसे झूठ बोल दिया कि वो सोने के आभूषण नहीं पहनेंगी और उसी झूठ का ये परिणाम हुआ कि उन्होंने सोने के आभूषण पहने। सत्य यहीं हार गया और सत्य हारने के बाद क्या हुआ ये आप मेरे पीछे बने इन बड़े बड़े टीलों से जान सकते हैं, क्योंकि सत्य सिर्फ सत्य ही होता है। न्यूज़ के लिए अपने साथी अमित शर्मा, प्रमोद कुमार के साथ एटा से मैं रवि यादव।